सभी भाई बहनों को जय मसीह की, परमेश्वर के नाम की महिमा हो। जो परमेश्वर ने हमें आज का दिन दिखाया है और जीवित रखा है, इसलिए मैं प्रभु को धन्यवाद करता हूँ। मेरे प्रियो, आज हम जो है भजन संहिता 86 अध्याय का 1 से कुछ आयतों को हम अध्ययन करेंगे। और जब हम यहाँ पे अध्ययन करेंगे तो दाऊद जो है अपने प्रार्थना के द्वारा परमेश्वर के नाम की महिमा करता है। कैसा? अपने शब्दों के द्वारा, अपने शब्दों के द्वारा परमेश्वर का आदर करता है। और दाऊद जो है इस बात को जानता है कि सहायता सिर्फ परमेश्वर ही कर सकता है। एक इंसान आपका बार बार सहायता नहीं कर सकता, ना हमारे परिवार ना रिश्तेदार हमारा बार बार सहायता मदद नहीं कर सकता। मेरे प्रियो, परमेश्वर आपका बार बार सहायता मदद कर सकता है, क्योंकि उसके पास किसी भी भली वस्तु का कमी नहीं है, घटी नहीं है। एक इंसान के पास कमी और घटी है, लेकिन परमेश्वर के पास कमी और घटी नहीं है। मेरे प्रियो, सारे आशीषों का दाता वो परमेश्वर है, सारे अनुग्रह का दाता वो परमेश्वर है। इसलिए आप परमेश्वर से ही सहायता मदद मांगे अपने जीवन में। और जो कोई परमेश्वर के ऊपर जो है विश्वास करके सहायता मांगता है, परमेश्वर उसका सहायता मदद जरूर करता है। इसलिए आप परमेश्वर से प्रार्थना करें, परमेश्वर आपकी प्रार्थना को सुनेगा। जिस प्रकार दाऊद यहाँ पे प्रार्थना करता है, एक आयत में कहता है, हे यहोवा, कान लगाकर मेरी सुन ले, क्योंकि मैं दिन और दरिद्र रहूं। यहाँ पे भजनकार अपने आप को, राजा दाऊद जो है परमेश्वर के सम्मुख अपने आप को कहता है कि मैं दिन और दरिद्र हूँ। हम जितना अपने आप को परमेश्वर के सम्मुख अपने आप को नीचा करेंगे, उतना ही परमेश्वर के नाम की महिमा होगा। मेरे प्रियो, हमारा परमेश्वर जीवित है, वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, मुझे और आपको जीवन देने वाला परमेश्वर है। इसलिए जब हम उसके चरणों में आते हैं, जब उससे प्रार्थना करते हैं या उसकी महिमा करते हैं, तो इस बात को जानिए कि परमेश्वर कौन है, उसकी महानता को जानिए। और इसलिए पौलुस जो इफिसियों के पत्री में 3 अध्याय का 1 से 2 में वो इस प्रकार प्रार्थना करता है कि मैं उस पिता के सामने घुटना टेकता हूँ जो स्वर्ग और पृथ्वी का हर एक घराने का नाम रखा जाता है। मेरे प्रियो, इस संसार में जो है जितने भी लोग हैं, उन सब के नाम को जानने वाला कौन है? परमेश्वर है। इसलिए वो स्वर्ग ज्ञानी परमेश्वर है। मेरे प्रियो, मैं और आप जो है 10 लोगों का भी नाम याद नहीं रख पाते, लेकिन परमेश्वर जो है जितने भी संसार में लोग हैं उन सब के नामों को जानता है। इसलिए हम जब परमेश्वर के सामने घुटने टेकते हैं, तो एक तो नर्म दिन होके और परमेश्वर के महानता को जान के उससे प्रार्थना करें। फिर यहाँ पे 2 में कहता है, मेरे प्राण की रक्षा कर, क्योंकि मैं भक्त हूँ, तो मेरा परमेश्वर है, इसलिए अपने दास का जिसका भरोसा तुझ पर है उद्धार कर। यहाँ पे अपने आप को भक्त यहाँ पे बता रहा है। मेरे प्यो, वाकई में दाऊद जो परमेश्वर का भक्त था, लेकिन इसका मतलब नहीं है जो भक्त रहते हैं उनके जीवन में दुख और परेशानी नहीं आता है। किसी न किसी रीति से दुख और परेशानी आएगा, लेकिन आप परमेश्वर के ऊपर ही भरोसा रखें। जैसे हम यहाँ पे लिखाया है कि कहता है, जिसका भरोसा तुझ पर है उद्धार कर। मेरे प्यो, हमारा भरोसा हर हमेशा परमेश्वर पर होना चाहिए, किसी इंसान के ऊपर नहीं, ना धन दौलत के ऊपर नहीं, लेकिन परमेश्वर के ऊपर हमारा भरोसा होना चाहिए। और जितना हम परमेश्वर के ऊपर भरोसा करेंगे, उतना मेरे और आपके लिए आशीषों का कारण है। और 3 में कहता है, हे प्रभु, मुझ पर अनुग्रह कर, क्योंकि मैं तुझी को लगातार पुकारता हूँ। मेरे प्यो, यहाँ पे दाऊद कहता है कि लगातार पुकारता हूँ। वाकई में परमेश्वर से लगातार प्रार्थना करना चाहिए, प्रार्थना का कमी नहीं होना चाहिए। मेरे प्यो, जो है गाड़ी में जब तक तेल रहता है तब तक वो गाड़ी आगे बढ़ सकता है, उससे ज्यादा आगे नहीं बढ़ सकता, क्योंकि उस गाड़ी में तेल नहीं है। उसी प्रकार हमारा आत्मिक जीवन भी जो है होना चाहिए, मसीह जीवन होना चाहिए कि हम लगातार परमेश्वर से प्रार्थना करें। और जब हम लगातार परमेश्वर से प्रार्थना करेंगे, वैसे ही हम आत्मिक जीवन में बढ़ते जाएंगे और परमेश्वर हमारे प्रार्थना को सुनेगा। इसलिए प्रभु यीशु मसीह भी कहता है, जागते रहो और प्रार्थना करते रहो, ताकि तुम परीक्षा में न पड़ो। तो इसलिए हमारे जीवन में प्रार्थना की कमी घटी नहीं होना चाहिए, बराबर प्रार्थना करना चाहिए। जैसा कि जो प्रेरितों का काम है 10 अध्याय, वहाँ पे एक सूबेदार बराबर प्रार्थना करता था। और जब हम प्रेरितों का काम 2 अध्याय का जब हम 42 आयत पढ़ते हैं, तो वहाँ के पहले शताब्दी के लोग जो है लौ लगा के जो है प्रार्थना करता था। तो इसलिए हमारे जीवन में प्रार्थना की कमी नहीं होना चाहिए। जैसा कि प्रेरितों का काम 10 अध्याय में वो सूबेदार जो है इतना बड़ा सूबेदार है, फिर भी वो प्रार्थना के लिए समय निकाल के बराबर प्रार्थना करता था।
इसलिए प्यो मैं और आप भी बराबर परमेश्वर से प्रार्थना करें। जब तक परमेश्वर हमारे प्रार्थना को उत्तर नहीं देता तब तक हमें प्रार्थना करते रहना चाहिए। और सिर्फ आप अपने ही लिए नहीं बल्कि संसार के हर एक लोगों के लिए प्रार्थना करना चाहिए। इसलिए प्रभु सहायता करे। फिर यहाँ पे लिखाया है 4 में, अपने दास का मन आनंदित कर क्योंकि हे प्रभु अपना मन तेरी ओर लगाता हूँ। भजनकार यहाँ पे कहता है अपने दास के मन को आनंदित कर क्योंकि हे प्रभु मैं अपना मन तेरी ओर लगाता हूँ। हम जितना परमेश्वर को और अपने मन को लगाएंगे उतना हम अपने जीवन में जो है शांति और आनंद को पाएंगे। अगर हम अपना मन संसार की ओर लगाएंगे तो संसार हमें शांति और आनंद नहीं दे सकते हैं। देगा भी तो 2 पल के लिए देगा, लेकिन उससे ज्यादा नहीं दे सकता। लेकिन परमेश्वर जो है अनंत शांति देने वाला परमेश्वर है, अनंत जीवन देने वाला परमेश्वर है। इसलिए हमारे मन को परमेश्वर को लगाना चाहिए, तब परमेश्वर जो है हमारे मन को क्या करेगा, आनंदित करेगा। दाऊद यहाँ पे तक आनंदित नहीं है, वो खुश नहीं है अपने जीवन में, लेकिन वो प्रार्थना करता है कि मैं अपनी मन तेरी ओर लगाता हूँ और मेरे मन को क्या कर, आनंदित कर। 5 में इस प्रकार लिखा है क्योंकि हे प्रभु तू भला और क्षमा करने वाला है और जितने तुझे पुकारते हैं उन सबों के लिए अति करुणामय है। यहाँ पे भजनकार इस बात को जानता है कि परमेश्वर भला करने वाला और क्षमा करने वाला भी है। और वाकई में प्यो हमारा जो परमेश्वर है हर एक लोगों के लिए भला करने वाला परमेश्वर है। और इसलिए हम यूहन्ना रचित सुसमाचार 3:16 में पढ़ते हैं कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश न हो परंतु अनंत जीवन पाए। इसलिए मेरे प्यो हमारा परमेश्वर जो है भला करने वाला परमेश्वर है और क्षमा करने वाला परमेश्वर है। इसलिए उस पर विश्वास कीजिए, उसके मार्ग में चलिए और कंटिन्यू परमेश्वर से प्रार्थना कीजिए। और वो सबके लिए करुणामय परमेश्वर है। इसलिए परमेश्वर के ऊपर विश्वास करके हमें प्रार्थना करना चाहिए। आने वाले दिनों में और बातों का हम अध्ययन करेंगे। प्रभु के नाम की महिमा हो। सभी भाई बहनों को जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू।